हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2022 की, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था। उसकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कौन कौन से जो प्रश्न हैं उन पर आपत्ति हम लगा सकते हैं, अर्थात कौन कौन से जो प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति लग सकती है, और आपत्ति लगने के बाद हमें कौन से प्रश्न हैं जो बोनस दिला सकते हैं। अर्थात हम यूँ भी कह सकते हैं कि कौन से प्रश्न से हमें बोनस मिलेगा। और प्रत्येक जो प्रश्न है उस प्रश्न का बोर्ड की बुक के अनुसार ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले भी पिछली वीडियो में हमने कई सारे प्रश्नों को देखा है, विथ प्रूफ के साथ देखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा। उस लिंक पर जाकर के आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो में भी कई सारे प्रश्नों पर हमने चर्चा की है, प्रूफ के साथ की है। तो उन प्रश्नों पर भी आप अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगानी है, तभी आपको बोनस अंक मिलने की संभावना है। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी अपने इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो, जिस प्रश्न पर आपको आपत्ति है उसका प्रूफ सहित अपने इस चैनल पर प्रूफ सहित प्रश्नों को बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली अपनी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक आ सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आज का प्रश्न ये साथियों प्रश्न है कि चिंतन शब्द का संधि विच्छेद है। इस प्रश्न में आपको 100% बोनस मिलने वाला है। 100% बोनस मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रश्न गलत है। ये प्रश्न क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि चिंतन शब्द का संधि विच्छेद। किसका पूछ रहा है? चिंतन का। जबकि चिंतन शब्द में कोई संधि विच्छेद नहीं होता है। हमने पहले से ही पढ़ा है, हम पढ़ते भी आए हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है? दो वर्णों का परस्पर मेल। दो वर्णों का परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि करते समय जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों का क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। लेकिन बोर्ड ने इसका उत्तर भी माना है। इसका उत्तर भी माना है चिमदन तन। क्या माना है? चिमदन तन। अब देखिए, हमने इसका संधि विच्छेद कर दिया, लेकिन चिम का क्या कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। चिम का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये शब्द नहीं। चिम क्या है कि धातु है। क्या है? चिम धातु है, और इस चिम धातु में ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। इसका प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए साथियों, संस्कृत हिंदी शब्दकोश की ये बुक है, ऑथेंटिक बुक है। इस बुक को आधार मान करके आप इस प्रश्न में आपत्ति लगाएं, जरूर लगाएं, क्योंकि इस प्रश्न पर आपको बोनस है वो जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, चिंतन नपुंसकलिंग, चिंतना स्त्रीलिंग। चिंत धातु है, लुट प्रत्यय है। चिंत धातु है, निच प्रत्यय है। तो इस प्रकार यहाँ पर चिंत क्या है? एक धातु है, न कि शब्द। तो ये इसमें संधि विच्छेद नहीं है। इसको आप आधार मानकर इसमें आपत्ति लगा सकते हैं। अगला भी देख लीजिए यहाँ पर आप, चिंतनम, चिंत धातु और लिट प्रत्यय। तो इसको आप आधार मानकर, ये बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ है। इस प्रूफ के साथ आप इस प्रश्न पर आपत्ति लगा करके और 1 नंबर बोनस अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा है कि जो व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। इस प्रश्न पर भी आपको एक बोनस अंक मिल सकता है। इस पर भी आप आपत्ति लगाइए। इसका भी प्रूफ मैं साथ में लेकर के आया हूँ।
देखिए साथियों, बोर्ड द्वारा इसका जो आंसर है वो सामान्य माना है। क्या माना है? सामान्य। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर स्थिर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। ये बुक आप अच्छे से जानते हो, शिक्षा मनोविज्ञान की बुक है, पीडी पाठक की है, ऑथेंटिक बुक है। इससे आप आधार मान करके इस प्रूफ को लगा करके आप आपत्ति लगा सकते हैं। देखिए, गतिशील एवं लचीला। व्यक्तित्व की प्रकृति गतिशील होती है। कैसी होती है? गतिशील, न कि स्थिर। तो उसमें क्या है? स्थिर है, तो स्थिर भी उसमें एक गलत माना जाएगा। आगे देखिए, व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता है। व्यक्तित्व नहीं स्थिर नहीं होता। कैसे नहीं होता? स्थिर नहीं होता, बल्कि कैसे रहता है? गतिशील या गत्यात्मक होता है। तो इस प्रश्न को आप आपत्ति लगा करके यहाँ पर भी आपको एक बोनस अंक मिल सकता है। आगे देखिए, डेसियल ने भी बताया है कि लचीलापन होता है, व्यक्तित्व गतिशील होता है। तो इस प्रश्न पर आप बोनस मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न पर भी आपको बोनस मिलने वाला है। इस प्रश्न पर आप सर्वाधिक आपत्ति लगाइए। इसका प्रूफ एनसीईआरटी की बुक 12th क्लास की बुक है, एनसीईआरटी की है, साइकोलॉजी की है। उस किताब को आधार मान करके इस प्रश्न पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। देखिए साथियों, इसके बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है वो प्रस्तावित किया गया है? द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक, पदानुक्रमिक और त्रिआयामी। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर बोर्ड ने सी ऑप्शन यानी कि त्रिआयामी माना है, जबकि त्रिआयामी सिद्धांत है वो जेपी गिलफोर्ड द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। और इसमें उन्होंने 3 आयाम माने थे। कितने आयाम माने थे? 3 आयाम, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पादन। तो देखिए, इसका प्रूफ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। कक्षा 12 की मनोविज्ञान एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है। इस बुक को आप आधार मानिए, आपत्ति लगाइए, 100% इस पर आपको बोनस है वो मिलेगा। बात करते हैं, देखिए, गिलफोर्ड का बुद्धि का संरचना सिद्धांत, यानी कि गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के 3 तत्व 3 बीमाओं में विभाजित किया गया है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस प्रश्न पर आपको बोनस है वो जरूर मिलेगा, क्योंकि स्टर्नबर्ग द्वारा ये सिद्धांत नहीं दिया गया। ये सिद्धांत त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए साथियों, इस प्रश्न पर भी आपको बोनस मिलेगा, 101% मिलेगा। इस पर आप आपत्ति जरूर लगाइए। देखिए साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगाएंगे, बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा उन पर विचार करेगा, तो आपको बोनस मिलने की संभावना है वो रहेगी। इस प्रश्न में पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बोर्ड ने क्या माना है? बोर्ड ने माना है डी। हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, कि इस प्रश्न में सी ऑप्शन भी गलत माना जाएगा। इसका प्रूफ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में, ये तो सही है। केसरबाग धौलपुर में, ये भी सही है। राजस्थान का कल्पवृक्ष रोहिणा, ये सही नहीं है। और अर्ध शुष्क कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसूनी वन कहते हैं, ये गलत है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन को सदाबहार वनों को मानसून वन नहीं कहते। इसका मैं उत्तर प्रूफ लेकर के आया हूँ। चलिए देखते हैं। हमारा राजस्थान की बुक कक्षा 7 की भाग 2 में इस प्रश्न का उत्तर है वो मैं बताने वाला हूँ। आरबीएससी बोर्ड की बुक है। इस बोर्ड की बुक को आधार मानिए, आपत्ति लगाइए, ऑब्जेक्शन लगाइए। इस प्रश्न पर बोर्ड जरूर विचार करेगा और आपको 1 नंबर मिलेगा। देखिए, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। ये वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जबकि इन अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को मानसूनी वन नहीं कहा जाता।
अब यहाँ बात ये आती है कि मानसूनी वन किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को, यहाँ पर आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को मानसूनी वन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑब्जेक्शन आप इस किताब को आधार मान करके लगा सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं सेम यही है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को मानसूनी वन कहा जाता है, जबकि अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को मानसूनी वन नहीं कहा जा सकता। यही इस प्रश्न में दिया गया। तो साथियों, ये थे आज के प्रश्न जिन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और कई ऐसे प्रश्न जिन पर आपको डाउट है, जिन पर आपको लगता है कि इस प्रश्न पर आपत्ति लगाई जा सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न पर आपत्ति लगा सकते हैं। तो उस प्रश्न का प्रूफ कि रिसर्च करके कोशिश करके आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। ऐसे ही कई सारे प्रश्न हैं जिन पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने कई सारे प्रश्नों को बताया है, इस वीडियो में भी इन प्रश्नों पर आप आपत्ति ज़रूर लगाइएगा। आपत्ति ज़्यादा लगाओगे उतने ज़्यादा बोनस आपको मिलने की संभावना है वो रहेगी। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने साथियों को भी साझा करना ताकि वो भी इन प्रश्नों से परिचित हो और वो भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। अगली वीडियो में और कई सारे प्रश्नों के ऑथेंटिक रूप से प्रूफ है वो प्रूफ के साथ आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपनी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आ सके। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।